सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बेसिक्स के बारे में। जब भी हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते क्या हैं। तो ज्योग्राफी में हम बेसिकली पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्थ। सो अर्थ में अगर आप देखेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट आता है, हमारा क्लाइमेट आता है, मानसून आता है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं। फिर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनका फिजियोग्राफी क्या है, दैट इज माउंटेन्स कहाँ पे है, प्लेट्यूज कहाँ पे है, हिल्स कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, रिवर्स क्यों इस तरह से पर्टिकुलरली फ्लो कर रहे हैं। फिर हम ह्यूमंस, हमारा रिलेशनशिप्स किस तरह से है इन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ, सभी एस्पेक्ट्स के साथ, ये सभी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी। सो फर्स्ट थिंग, ज्योग्राफी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन आएगा दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप है ओवल। अर्थ का शेप क्या है? ओवल। बट जब भी हम लोग डायग्राम यूज करेंगे अर्थ को शो करने के लिए, अर्थ को स्टडी करने के लिए, वी विल ऑलवेज यूज सर्कुलर शेप। क्लियर? वर्डिंग के हिसाब से हमें याद रखना है कि अर्थ का जो शेप है दैट इज ओवल शेप। बट जब भी हम स्टडी करेंगे अर्थ के बारे में, देन वी विल ऑलवेज यूज सर्कुलर शेप। यहाँ पे हम अर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अर्थ। क्लियर? देन अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास होता है। अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास होता है। तो सपोज दिस इज सेंटर यहाँ पे, एंड अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है। नाउ दिस लाइन which is passing from the center of earth is called as equator. This line is called as equator. अब इक्वेटर जो होता है इट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। हमारे अर्थ पे चार अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अर्थ जो है वो या तो वेस्ट टू ईस्ट प्रेजेंट होगा या फिर ईस्ट टू वेस्ट, यानी दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो जो भी लाइन अर्थ के सेंटर से पास होता है एंड उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट होगा, देन हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? इक्वेटर। अब इक्वेटर करता क्या है? इक्वेटर बेसिकली अर्थ को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक कलेक्टिव अर्थ था, अर्थ के सेंटर से पास हुआ इक्वेटर। उसने क्या किया? अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं इनके भी अलग अलग नाम है। तो ये वाला पार्ट, क्योंकि वो नदन पार्ट में है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? नदन हेमिस्फीयर। ये क्योंकि नदन पार्ट में, इसको हम क्या बोलेंगे? नदन हेमिस्फीयर। एंड ये वाला पार्ट क्योंकि साउथ में है, इट विल बी कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नाउ वी हैव सम इमेजिनरी लाइन्स। मैंने क्या बोला? इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? ऐसा हमने अज्यूम किया है। मैंने बता दिया, आप जाके ढूंढने लगोगे तो आपको मिलेगा नहीं। वाई? बिकॉज ये हमने इमेजिन किया, ये आपको कहीं भी रियलिटी में देखने ही मिलेगा। सो वी हैव 4 इमेजिनरी लाइन्स, 2 इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड 2 इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो 2 इमेजिनरी लाइन्स नदर्न हेमिस्फीयर में है, 2 इमेजिनरी लाइन्स सॉरी, ये 2 हो गए हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में और ये 2 हो गए हमारे सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब ये लाइन अगर हमने इमेजिन किया तो कुछ तो भी इनका मतलब इंपॉर्टेंस होगा ना, तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो ये 4 इमेजिनरी लाइन्स है एक्सक्लूडिंग इक्वेटर, इक्वेटर भी हमारा इमेजिनरी लाइन ही है, राइट? एक्सक्लूडिंग इक्वेटर हमारे पास 4 इमेजिनरी लाइन्स है और इन 4 इमेजिनरी लाइन्स के 4 अलग अलग नाम। वो नाम क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम नदर्न हेमिस्फीयर वाला देखेंगे कि उनके नाम क्या है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो इमेजिनरी लाइन इक्वेटर के सबसे पास में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। This line is called as Tropic of Cancer. Then another line जो नदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है that is called as Arctic Circle. जो लाइन इक्वेटर के सबसे पास में है इन नदर्न हेमिस्फीयर that is called as Tropic of Cancer. जो लाइन दूसरा है that is towards North Pole that is Arctic Circle. Clear? ये जो पार्ट है बताना रह गया था। तो ये जो पार्ट है दिस इज नॉर्दर्न पोल एंड दिस इज सदर्न, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो लाइन सबसे इक्वेटर के पास में है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो लाइन नॉर्थ पोल के पास में है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल। क्लियरली? अब जो दूसरे 2 लाइंस है इन सदर्न हेमिस्फीयर हम उसको देखते हैं। यहाँ पे भी सेम
जो लाइन इक्वेटर के सबसे पास में है इन सदर्न हेमिस्फीयर, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला लाइन। एंड ये जो लाइन है दूसरा, दैट इज जो साउथ पोल के सबसे पास में है, दैट इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिक सर्कल। दिस इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट हम रिवाइज टाइप से कर लेते हैं कि अर्थ है, अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। देन वी हैव फोर इमेजिनरी लाइंस, टू इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो लाइन इक्वेटर के सबसे पास में है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड उसके बाद वाला जो लाइन है जो नॉर्थ पोल के पास में है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली वी हैव टू इमेजिनरी लाइंस इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो लाइन इक्वेटर के पास में है इन सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड जो लाइन साउथ पोल के पास में है इन सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी हम आगे देखते हैं। अब ये जितने भी लाइंस हमने देखी, ये सब कौन सी डायरेक्शन में पास हो रहे हैं? इट इज पासिंग इन ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब सिमिलरली अर्थ के सेंटर से पास होता है एक और लाइन, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है? अलग। तो ये जो लाइन पास होगा, ये कौन सा डायरेक्शन में पास होगा? इन नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। सेम जिस तरह से इक्वेटर पास हो रहा था सेंटर से, ये भी लाइन सेंटर से ही पास हो रहा है, बट इसका डायरेक्शन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कहां से पास हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो अब ये जो लाइन है, this particular line is called as prime meridian. This line is called as prime meridian. इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन में क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे इक्वेटर ने किया था। सिमिलरली प्राइम मेरिडियन भी क्या कर रहा है? अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये क्या होगा? जो वेस्ट साइड पे है, this will be called as western hemisphere. This will be called as western hemisphere. क्यों western hemisphere? क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारा वेस्ट साइड पे। एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट क्योंकि ईस्ट में प्रेजेंट है, दिस विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। राइट? सो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट जो भी उनका डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, उन डायरेक्शन के हिसाब से उनका नाम रख दिया गया है। हेमिस्फीयर मतलब क्या? हाफ सर्कल। इन बाकी अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न है, सदर्न है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है। ये क्या है? बेसिकली डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन में वो प्रेजेंट है। क्लियर? सो प्राइम मेरिडियन भी क्या कर रहा है? अर्थ को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वेस्ट वाला वेस्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट वाला क्योंकि ईस्ट में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब जिस तरह से हमारे पास यहाँ कुछ इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट थे, उनके नाम थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट है, बट उनका कुछ अलग से नाम नहीं है। ठीक है? कलेक्टिवली उनको कुछ और बोला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। बट जिस तरह से यहाँ पे चार अलग अलग नाम थे, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस होते हैं, उनके कोई भी अलग अलग नाम नहीं होते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पे जो लाइन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पास हो रहे थे, जो भी लाइन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पास हो रहे थे, उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ये क्या होगा? लाइन पासिंग इन ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से लाइन है हमारे? ये लाइन से हमारे लैटिट्यूड्स। तो अगर ये जो लाइन सबको दिख रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में पास हो रहा है? ये या तो ईस्ट टू वेस्ट पास हो रहा है या फिर वेस्ट टू ईस्ट, सब इसी डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं हमको, इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ऑल दिस लाइन इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। सिमिलरली जो लाइंस प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में, यानी लाइंस पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन एंड पासिंग इन नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा लाइन है? ये हमारा लाइन है
लॉन्जिट्यूड, यानी जो इस तरह से लेटा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट में देखो अगर क्या है ये लेटे हुए लाइन से, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे लैटिट्यूड से। एंड लॉन्जिट्यूड्स, क्योंकि वो लॉन्ग स्ट्रेट प्रेजेंट है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ पे वी हैव लॉन्जिट्यूड्स, वी हैव लॉन्जिट्यूड्स। क्लियर? सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। सो मैं ये जो नाम्स है फिलहाल के लिए वो रफ कर देता हूँ, और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम यहाँ पे फिर पढ़ते हैं। ओके, सो अभी मैंने रफ कर देता, मैंने लिखा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे वी हैव सबसे पहला इक्वेटर, हमारे पास सबसे पहले इक्वेटर प्रेजेंट है। देन वी हैव प्राइम मेरिडियन, दो लाइंस हमारे पास प्रेजेंट है। अब इक्वेटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली जो प्राइम मेरिडियन होता है उसका भी वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख रहे हो, सो वी हैव लैटिट्यूड्स एंड वी हैव लॉन्जिट्यूड्स। दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? अब इसके वजह से कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये स्ट्रक्चर हमको किस तरह से दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है नेट की तरह, जैसे बैडमिंटन रैकेट का नेट होता है उस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पास हो रहा है, एंड लॉन्जिट्यूड्स, दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, नेट लाइक पैटर्न, उस नेट लाइक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिकल्स। दैट नेट लाइक पैटर्न इज कॉल्ड एज ग्रेटिकल्स। ठीक है? एंड ग्रेटिकल्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी लोकेशन को इजीली एंड एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? समझ गया आप लोगों को? सो आई होप आप लोगों को आज का जो छोटा सा बेसिक्स था, जो ज्योग्राफी को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब भी हम 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सिलेबस जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स वगैरह उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो भी हमने बेसिक्स देखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स है ये हमको रिक्वायर्ड होगा टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। ठीक है? सो आई होप आपको आज के लेक्चर का सभी ये बेसिक्स जो है वो समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या फिर अगर कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, कुछ आपके सजेशंस है, फीडबैक्स है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएं। एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर से शेयर करें, सो दैट उनको भी इन ज्योग्राफी बेसिक्स एंड आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।